स्वागत है विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का। हम पिछले क्लास तक बताएं कि क्या पढ़ चुके थे। तो हम लोग पिछले क्लास तक जो है अभाज्य गुणनखंड के बारे में जान रहे थे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड की मदद से HCF कैसे निकाला जाता है और हमारा HCF कैसे निकाला जाता है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड की मदद से HCF कैसे निकाला जाता है और LCM कैसे निकाला जाता है। उसके बाद फिर हम लोग बहुत सा थ्योरी जान चुके हैं, है ना। रियल नंबर से रिलेटेड हम लोग बहुत सा, आज लगता है कि ये 11वां क्लास है। इससे पहले का सारा थ्योरी आपको पता होना चाहिए, पता होने के साथ साथ याद होना चाहिए। और इसका क्वेश्चन जो होता है, कल जो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था रियल नंबर का, और रियल नंबर का दूसरा चैप्टर का थ्योरी खत्म हो चुका है और चैप्टर क्या हो रहा है, आज एग्जाम्पल शुरू हो रहा है। एग्जाम्पल को कम से कम 4 बार आपको बनाना होता है, जिससे आपको एग्जाम्पल आसानी से बन जाएगा और आपको चैप्टर बनाने में भी आसानी आता है कि नहीं। तो हम लोग आज जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से HCF कैसे निकाला जाता है एग्जाम्पल के माध्यम से। कल क्लास तक जितना भी थ्योरी था सारा थ्योरी को कंप्लीट कर दिए हैं। आपको अगर चाहिए कि हम फुल क्लास थ्योरी पढ़ें, है ना, थ्योरी के साथ समझें, केवल एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन को करके ना बढ़ें, तो एक पूरा फुल कोर्स कराया जा रहा है आपका। आज 11वां क्लास है जिसमें आपको पूरा थ्योरी बताया जाता है, एक एक थ्योरी आपको क्या किया जाता है, बता दिया जाता है। तो आइए हम लोग आज एग्जाम्पल को शुरू करते हैं और एग्जाम्पल बनाते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके बोर्ड स्क्रीन पर ये देखिए, लगा दीजिए कंप्यूटर महाशय। आइए, कंप्यूटर महाशय ने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिया है। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे, है कि नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। तो देखिए ये मेन वर्ड हो गया कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य के बारे में ये जानते हैं कि वैसी संख्या जो दूसरों से ना कटे, जो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। इसको जाकर के आप देख सकते हैं, है कि नहीं। अभाज्य जो दूसरे संख्याओं से ना कटे, वह किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यानी कि कोई भी संख्या है उसको 2, 3, 5, 7, 11, 13 उसके गुणा के फॉर्म में लिख दीजिएगा ना, तो उसको क्या कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। आइए, इसका अभाज्य गुणनखंड सबको आता है, यहाँ ध्यान दीजिए। करना कैसे है आपको अभाज्य गुणनखंड, तो आपको क्या करना है, 74, 29 है, ठीक है। अब इसमें लगाइए, कितना से लगेगा, 1 से लगाते हैं क्या, नहीं, 1 से कोई मतलब नहीं। क्या 2 से लगेगा, लास्ट में 9 है तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, क्या बोलिएगा, लास्ट में 9 है तो 3 से लग जाएगा। ऐसा नहीं होता, सबका कटने का और काटने का नियम अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सारा संख्या जोड़ेंगे, अगर वह 3 से कट जाएगा तब सारा 3 से कटेगा। तो जोड़ते हैं, 9 2 11, 11 4 15 और 15 7 कितना होता है, 22 होता है। 22 तो 3 से कटता नहीं है, इसलिए ये सारा का सारा संख्या 3 से नहीं कटेगा। 4 से, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं लगाएंगे। अंतिम का अंक अगर 5 होगा या फिर 0 होगा तो वह 5 से कट जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, यानी कि ये 5 से भी नहीं कटेगा। 6 का बात करते हैं कि या ये संख्या 6 से कटेगा, तो ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये संख्या ना 2 से कटा था ना 3 से कटा था। तो जो 2 से ना कटे, जो 3 से ना कटे, वो 6 से भी नहीं कटता है। अगला बात करते हैं 7 से। 7 से लगा करके देखिए, तो 7 एकम 7, 42 बच्चा, 0 दीजिएगा, 7 छके 42, है ना। देखिए इधर ध्यान दीजिए, 7 एकम 7, 42 लगाना है तो एक बार 0 दिए, 7 छके 42 और 9 बच जा रहा है, तो यानी 7 से भी नहीं लगेगा। अब 8 से लगाना है, तो 8 से कैसे लगता है, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से कट जाना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या ये 8 से कटेगा, क्या अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा, काट के देखिए। 8 का 8 8 16, 8 का 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 40 लगाइएगा तो 2 इसमें गया। क्या 29 8 से कटता है, नहीं कटता है, तो 8 से भी नहीं लगाएंगे। अब बात आया लगाएं किससे, तो क्या 9 से लगाएं। 9 से लगा करके देखिए, पूरा संख्या जोड़िए, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 कितना आया था, 22 आया था। तो 22 क्या 9 से कटता है, नहीं, तो 9 से भी नहीं कटेगा। 10 लास्ट में 0 होना चाहिए तभी 10 से कटेगा, ये भी नहीं कटा। 11 से, 11 छके 66 बचेगा, 4 4 8, 8 82 इसमें गया। 11 7 77, 77 है और 82 आया तो 3 2 5 59, 11 से नहीं कटेगा तो इसे भी नहीं लगाएंगे। 12 से लगा के देखेंगे, नहीं लगा के देखेंगे 12 से, क्योंकि 12 जो होता है, 12 से इसलिए लगा के नहीं देखेंगे क्योंकि 3 से भी नहीं कटा है ये वाला संख्या, ना ही 4 से कटा है, तो 12 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद फिर आते हैं 13 से लगा करके। 13 से लगा करके देखिए, 13 5 65, है ना, 13 5 65, 5 4 9 इसमें गया तो 92 बना, है ना। 13 चौके 92, फिर 9 बच गया, यानी 13 से भी नहीं लगा। 14 से इसलिए नहीं लगाएंगे, ना कि 2 से कटा है और ना ही 7 से कटा है, इस वजह से 14 से भी नहीं कटेगा। 15 से भी नहीं लगाएंगे क्योंकि 5 से भी नहीं कटा है, 3 से भी नहीं कटा है, तो 15 से भी नहीं लगाएंगे। 16 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 से नहीं कटा है। 17 से लगा के देखते हैं, लगता है कि नहीं लगता है। 17 एकम 17, 17 17 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 चौके कितना हो गया, 68 हो गया। तो यहाँ पे 4 लिखें। अच्छा 68 हुआ है तो बच्चा ये पूरा 74 है, तो बच्चा कितना, 2, है ना। तो 2 और ये 4 कितना हो जाएगा, 6, 6 इसमें गया तो 62 हो गया। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 3 51, 17 तिया गौर कीजिएगा, 17 चौके 68 हुआ। 68 में 2 बचा, 2 और 4 6 हो गया, 6 इसमें गया तो 17 3 51 बचा, 9 2 11, 17 7 119, 7 से कट गया। अब क्या करना है, 17 से कटा है, अब लगा के देखना क्या ये 17 से कटता है। देखिए
17 का 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचेगा कितना 6 3 9, 97 क्या 17 से कटता है? नहीं, 17 के पहाड़ में 97 नहीं आता। अच्छा, कटेगा किससे? 18 से नहीं कटेगा, चूँकि 9 से भी नहीं कटा है, 2 से भी नहीं कटा है, तो 18 से लगा के नहीं देखेंगे। उसके बाद फिर आता है क्या 19 से कटेगा, तो 19 से लगा करके देखते हैं। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना होता है? 38 हो गया। है 43, लगाए हैं 38, तो उधर बच गया कितना 5, 5 गया 7 में, तो कितना हो जाएगा 57 है ना। तो 19 दिया 57, लीजिए 19 से लग गया। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से कम 23। तो क्या क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। हम क्या किए देखिए, 7429 को 17 गुने 19 गुने 23 के रूप में क्या कर दिए हैं? तोड़ दिए हैं। 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये है कि 17 भी कोई दूसरा संख्या से नहीं कटता है, 19 भी कोई दूसरा संख्या से नहीं कटता है, और 23 भी कोई दूसरा संख्या से नहीं कटता है। तो हो गया ना कि किसी इसका क्या कर रहे हैं हम लोग? अभाज्य संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभाज्य संख्या के गुणा के खंड के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो एक क्वेश्चन आपको क्या करना है? बनाना है। ये इसलिए टफ हो गया, इस क्वेश्चन में समझाने में इसलिए ज़्यादा समय लगा क्योंकि ये किसी से नहीं लग रहा था, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, है कि नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी दिखाना है और बारी बारी से चेक करते चलना है, जिस तरह से चेक करने के लिए बताया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका इसी में है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर वहाँ से लगा दी जल्दी से। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि नहीं। इसका भी बस वही करना है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड करें यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है ना आपका, इसको क्या करना है? अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ करके लिख देना है कि नहीं। अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ करके क्या कर देना है? लिख देना है। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है कि नहीं। तो कीजिए, तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? लगा के देखिए। तो सबसे पहले तो देखिए कि क्या ये 2 से कटता है। चूँकि लास्ट में 5 है, लास्ट में अगर सम संख्या होता तो 2 से कट जाता है कि नहीं। अब बात करते हैं क्या ये 3 से कटता है। तो 3 से वही संख्या कटता है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। देखिए इस संख्या है, संख्या का सारा अंक क्या है? 3 है, 8 है, 2 है, 5 है। तो 5 2 7 है ना, 8 7 15, 15 3 18। क्या 18 संख्या के अंकों का योग 18 आया? क्या 18 3 से कटता है? तो हाँ 18 3 से कटता है। इस वजह से ये सारा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो आइए हम लोग लगाते हैं। 3 एकम 3, ये 8 है, तो 3 दूनी 6, बचा 2 गया उसके साथ, 3 सत्ते 21, 21 में 1 बचा तो गया इधर, तो 3 बचे 15। अब इसको लगा करके देखिए क्या ये 3 से कटता है। तो इसको भी जोड़िए, इस संख्या है पूरा, संख्या के अंकों को जोड़िए। अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो जोड़िए, तो 2 1 3, 3 और 7 3 10 और 10 5 15, 15 तो 3 से कटता है, यानी कि ये वाला पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो लगा दीजिए, 3 चौके 12 है ना। ये 7 है, तो 7 है तो 3 दूनी 6 कर दीजिए, 1 इधर गया तो 3 बचे 15 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में बताइए जल्दी से हमको। क्लियर है? अब इसको लगा के देखिए क्या ये 3 से कटेगा। तो इस अंकों को जोड़िए, 4 2 6, 6 5 11। क्या 11 3 से कटता है? नहीं, 11 3 से नहीं कटता है। इस वजह से ये सारा संख्या ये जो है 425 भी 3 से नहीं कटने वाला। अब बताया क्या 4 से कटेगा? तो अंतिम 2 अंक 4 से अगर कटता है तो पूरा संख्या भी 4 से कटना चाहिए। तो क्या 25, अंतिम 2 अंक 25 है, तो क्या 4 से कटता है 25? नहीं, यानी कि ये संख्या 4 से भी नहीं कटेगा। तो कटेगा किससे? लास्ट में 5 है, तो 5 से कटेगा, है कि नहीं। तो लगा दीजिए, 5 8 40, 2 उधर गया तो कितना हो गया? 5 5 25, ये भी 5 से कटेगा। तो लगाइए इसको, 5 एकम 5, 3 बचा, इधर गया 5 7 35। अब 17 चूँकि एक अभाज्य संख्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, है ना। तो 17 एकम सारा का सारा थ्योरी आपका क्या कर दिया गया है? पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं जा करके, है कि नहीं। तो 38 मेरे चैनल डिवोशन MMH पे जा करके आप लोग देख लीजिएगा। 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? ये हो गया। देखिए ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, सारा का सारा संख्या अभाज्य है। अब इस संख्या को किए क्या है? अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ करके लिख दिए हैं। तो अभाज्य संख्या, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ करके लिख देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है कि नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। आप इसको देखिए और हम लगाते हैं, कंप्यूटर महाशय को बोलते हैं अगला क्वेश्चन लगाने के लिए। लगा दीजिए। आइए, यही को पहला क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट आ गया है आपका। इसका भी क्या करना है? इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड ही करना है, यानी इस संख्या को भी अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ करके आपको लिख देना है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं कि कैसे अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ करके लिखा जा सकता है कि नहीं। तो चलिए रेडी हो जाते हैं हम लोग। 5005 है, इसको तोड़ना है ना। तो लगा करके देखिए, 1 से लगाने का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या होता नहीं। इसके बारे में बताए हैं कि एक अभाज्य संख्या की गिनती में भी नहीं आता है और एक भाज्य संख्या की गिनती में भी नहीं आता है।
ठीक है। अगर जानना चाहते हैं तो पिछले क्लास को देखें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पिछले क्लास को देखते हैं तो ये क्लास भी आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको लगाइए, 1 से कोई लगाने का मतलब नहीं। अब 2 का बात करते हैं, तो क्या ये 2 से लगेगा? क्या अंतिम अंक 2 से कटता है? तो अंतिम अंक 2 से नहीं कटता है, यानी कि ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगा। अब बात करते हैं क्या 3 से कटेगा? तो इसके अंकों को जोड़िए, 5 0 5 0 5 और 5 10। क्या 10 3 से कटता है? तो 10 3 से नहीं कटेगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 3 से नहीं कटने वाला है। अब बात आया 4, क्या 4 से ये संख्या कटेगा? तो अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। क्या देखिए तो आप लोग, क्या अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी कि 4 से भी ये पूरा संख्या नहीं कटेगा। तो अब लगेगा किससे? अंत आखिरी में 5 है, तो 5 से ये संख्या पूरी जरूर कटेगा, है ना, कन्फर्म है कि कटेगा। तो 5 एकम 5, ठीक है, 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 5 एकम 5, ऐसे लगा दिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो देखिए एक मरतबा आप लोग। अब देखिए ये वाला संख्या किससे कटेगा, ठीक है, देखिए तो जल्दी से, ये वाला संख्या किससे कटेगा बताइए जल्दी से हमको। लगा के देखिए इसको। 1 से लगाने का मतलब नहीं, 2 से कटेगा नहीं, चूंकि अंतिम में 2 नहीं है, सम संख्या नहीं है। 3 से लगा के देखिए, क्यों लगा के देखते हैं कटता है कि नहीं। इसके अंकों का जोड़ 3 से नहीं कटता है, क्योंकि 1 0 0 1 तो 2 ही हो रहा है, 3 से कटेगा नहीं 2, तो पूरा संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। क्या 4 से कटेगा यह संख्या? तो देखते हैं 4 से लगा करके। तो हम तो पहले ही देख लिए ना, 1 2 3 4 5 तक तो देख रहे थे, नहीं कट रहा था। तो अब बार बार 5 तक नहीं देखना है, 5 से ज़्यादा ही देखना है। ये नहीं कि बार बार हम देखें कि 1 से 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर पहली बार में जब 5 से कटा है, तो दूसरी बार में कैसे संभव हो सकता है कि 5 से कम में कट जाए? ऐसा संभव नहीं ना है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, अगर पहली बार में 5 से कट रहा है तो दूसरी बार में हम 5 से ज़्यादा ही देखेंगे, ये नहीं कि हम 5 से नीचे जाएंगे। तो 5 से पहली बार में कटा तो ज़रूर जो है दूसरी बार में 6 बार में कट जाए, चाहे 5 बार में 6 बार में कट जाए, चाहे 7 से कट जाए, 6 से कट जाए, चाहे 7 से कट जाए। तो लगा के देखिए 6 से कटेगा ये संख्या, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं कि जो संख्या 2 से नहीं कटा है, जो संख्या 3 से नहीं कटा है, वो संख्या 6 से भी नहीं कटता है। तो 6 से भी यहाँ पर लगाना बेवकूफ़ी है। अब आते हैं क्या ये संख्या 7 से कटेगा? तो 7 से लगा के देखिए तो कटता है कि नहीं। 7 एकम 7, चूँकि 10 था तो 3 गया उधर, तो 3 0 के साथ मिल करके 30 बना दिया। 30 बना दिया, तब लगाइए 7 चौके 28, 7 चौके 28 बचा 2, 2 1 के साथ मिल करके 21 बना दिया, तो 7 दिया 21। चलिए 7 से कट गया। ये बात क्लियर हो रहा है ना कि हम पहली बार 5 से लगाएं, 5 एकम 5 0 0 0, चूँकि 1 से 4 तक तो हम लोग चेक कर लिया था ना चेक। उसके बाद फिर आया 5 से लग गया। अब ये कभी नहीं होगा कि अगली मरतबा 5 से कम में लग जाए। हमेशा जो होगा अगली मरतबा 5 से ज़्यादा बार में ही लगेगा, चाहे 6 बार में लग जाए, चाहे 7 बार में लग जाए, ठीक है। तो 6 बार में इसलिए नहीं लगा चूँकि 2 बार में नहीं लगा था, 3 बार में नहीं लगा, यानी कि 2 से नहीं कटा था, 3 से नहीं कटा था, तो 6 से भी नहीं कटेगा था। अब बात आया कि 7 से लगा करके देखें तो 7 से आपका कट गया। अच्छा ये 14 ये कटेगा क्या? 14 143 7 से कटेगा, देख लीजिए लगा करके, 7 दूनी 14 बच जाएगा 3। अब हमको 7 से नीचे का नहीं देखना है कि 143 क्या 4 से कटेगा, क्या 5 से कटेगा, नहीं, कट भी नहीं करेगा कभी, ठीक है। तो अब 7 से ज़्यादा ही लगा करके देखना है। लगा करके देखिए क्या 8 से कटेगा? 8 एकम 8 बचेगा 6, 6 गया तो 3 63 हो गया, 8 से नहीं कटा। 9 से कटेगा? 9 एकम 9 बचेगा 5, तो गया इसमें 9 का 9 9 18 9 13 9 36 9 9 56 नहीं कटेगा 9 से भी। 10 से कटेगा? नहीं। 11 से कटेगा क्या? हाँ 11 से कट जाएगा, देखिए गौर कीजिए, 11 एकम 11, 3 इसमें गया तो 11 थिया 33। समझ में आया? तो ऐसे आप लोग को चेक करना है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बन सकता है। हमेशा यहाँ पर जो होना चाहिए अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया 505 का 5005 का अभाज्य संख्या क्या हो गया? 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका क्या हो गया? 5005 का अभाज्य गुणनखंड। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, सारा का सारा संख्या अभाज्य संख्या है। और इस संख्या को क्या किए हैं? अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ करके लिखना ही क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और यही कह रहा था और हमने यही किया है ना, तो हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आप इसको देखिए, समझिए। कंप्यूटर महाशय से दूसरा क्वेश्चन लगाने के लिए कहते हैं। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन भी आ गया है ना, कंप्यूटर महाशय सब लगा दिए हैं। अब यहाँ पे बड़ा संख्या है, थोड़ा क्या है, बड़ा संख्या है। अब इस बड़े संख्या का कैसे करेंगे? तो आपको बस धैर्य रखना है, संयम से। आपको 2 से लगाना है, 3 से लगाना है, 5 से लगाना है, 7 से लगाना है। आपको कभी भी 4 से, 6 से, 8 से नहीं लगा करके देखना है। क्यों नहीं लगा के देखना है? क्योंकि हमको तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। तो हम क्यों भाज्य संख्या बीच में लाएं, हैं कि नहीं? तो इसको हमेशा हम लोग अभाज्य संख्या से ही लगा करके देखेंगे कि कटता है कि नहीं कटता है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, तो हम लोग 2 से लगा के देखते हैं कि कटता है कि नहीं कटता है। तो लास्ट में देखिएगा कि सम संख्या है तो ऑटोमेटिक 2 से कटेगा ही कटेगा, तो लगा दीजिए 2 से, है कि नहीं? तो 2 से लगाइएगा तो 2 पचे 10, 10 11 था, लगाएं 10 तो 1 गया इसमें, तो 2 पचे 10, 13 था 3 गया इसमें तो हो गया 30, है ना? नहीं 2 छके 12 लगेगा ना, 13 हो जाएगा, 13 हो जाए तो कितना हो जाएगा? 2 छके 12,
एक गया उसमें तो फिर 12 हो गया, तो फिर 2 छके 12, ये 5 है तो 2 दूनी 4, एक बचा तो गया 6 में, तो 2 8 16। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझिए। अब फिर 2 से लगेगा, चूँकि लास्ट में 8 है। जब अंतिम संख्या 8 होता है यानी कि सम संख्या होता है, वो तो 2 से लग जाता है कि नहीं? तो 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, बचेगा 1 तो गया इसमें 6 हो गया, तो 2 8 16, फिर 3 बचेगा, 2 3 6 हो गया, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर से देखिएगा लास्ट में सम संख्या है, ये भी 2 से लगेगा, लगाते जाइए जितना बार में लगता है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर 1 इसमें गया, 2 पचे 10, फिर 1 इसमें गया, 2 सते 14। अब बात आया यहाँ से, अब देखिए दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ पर लास्ट में 7 आ गया, यानी कि कन्फर्म है कि ये 2 से नहीं कटेगा। तो अब किससे लगा के देखिएगा? 3 से लगा करके देखना है हमको। तो 3 से लगा करके देखिएगा तो कैसे होगा? 3 किसको काट देता है? अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाएगा तो पूरा का पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो आप ये संख्या है, संख्या के अंकों को जोड़िए तो 4 1 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 और 7 कितना होता है? 18। आपको पता होना चाहिए 18 तो 3 से कटता है, यानी कि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट गया है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से लगाइए, 3 चौके 12, बचा 2, 2 गया 1 के साथ तो हो गया 21, 3 सते 21 है ना, 2 दूनी 4 है ना, 1 इसमें गया क्या 3 है, क्या लगा दिया हमने? देखिए 3 चौके 12, 2 इसमें गया 3 सते 21, 5 है तो 3 एकम 3, बचा 2, 2 गया 7 के साथ तो 27 हो गया, 3 नवा 27। फिर इसको लगा के देखिए। अब क्या हम 2 से चेक करेंगे ये संख्या को? नहीं, 2 से जितना कटने का था कट गया। अब हम 3 से लगा के देखेंगे या 3 से ज़्यादा वाले से लगा करके देखेंगे। क्या ये संख्या 3 से कटेगा? तो इसके अंकों को जोड़ करके देखिए, 3 से कटेगा अगर अंकों का जोड़, तो ये भी 3 से कटेगा। तो 7 4 11, 11 1 12, 12 और 9 कितना होता है? 21 होता है। हाँ, 21 जो है 3 से कटता है, यानी कि पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 1 इसमें गया है ना, तो 3 पचे 15, 2 इसमें गया, 3 सते 21 और 3 तिया 9। फिर इसको वही मेथड लगा के देखिए, क्या 3 से कटेगा? 5 1 6, 6 3 9, 9 7, 9 7 कितना होता है? 16। हाँ, 16 जो होता है 3 से नहीं कटता है, 16 3 से नहीं कटता है। फिर से एक बार देखिए, 7 और 3 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 कभी भी 3 से नहीं कटता है, इस वजह से ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा, कन्फर्म हो जाइए। तो 2 से ये संख्या तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से हमको कटाना नहीं है क्योंकि भाज्य संख्या है 4 है ना। 5 से लास्ट में अगर 5 या 0 रहता तो 5 से कटता, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 6 चूँकि भाज्य संख्या है तो हमको 6 से कटाना नहीं है। 7 से लगा करके देखते हैं 7 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 7 दूनी 14 है कि नहीं, 1 इसमें जाएगा तो हो गया 17, फिर 7 दूनी 14, तो फिर 3 इसमें जाएगा तो हो जाएगा 33। क्या 7 से 33 कटेगा? नहीं कटेगा। तो फिर क्या बोलेंगे कि नहीं 7 से नहीं कटाना। 8 से कटेगा? तो 8 से तो हमको कटाना ही नहीं है क्योंकि 8 एक भाज्य संख्या है। 9 से कटा के देखते हैं, 5 1 6, 6 3 9, 9 7 16। अगर 16 संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से कट जाता है तो पूरा का पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। यहाँ पर 16 आया संख्या के अंकों का जोड़, जो 9 से कट नहीं रहा है। जब 9 से नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पूरा का पूरा संख्या आपका 9 से नहीं कटेगा। 10 से हमको कटाना नहीं है। अब 11 से लगा करके देखते हैं। 11 कम 11 बचेगा 4 तो हो गया 47। 11 चौके 44 लगाइएगा तो 47 में से 3 बचेगा, 3 जाएगा 3 के साथ तो 33 बचेगा। हाँ, 11 से कट रहा है, लगा करके देखिए। 11 एकम 11 है ना, 4 उधर गया, 11 कम 11, 4 उधर गया तो कितना हो गया 47। 11 चौके 44 लगाएंगे, बचेगा 3, 3 गया तो उधर, तो 11 दिया 33। ये भी 3 से 11 से कटेगा। देखिए 11 एकम 11, 3 उधर गया तो 11 दिया 33 और 13 एकम 13। तो हमने क्या किया कि देखिएगा गौर से कि 11 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख है ना, आता है ना गिनती करने के लिए। इसको हम क्या कर लेते हैं? अभाज्य संख्या देखिएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 11 गुने 13, ये सारा का सारा क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसको हम किए क्या है? अभाज्य संख्या के गुना के रूप में तोड़ कर लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है बाबू रे। तो हमने क्या किया? अभाज्य संख्या के गुना के रूप में तोड़ करके लिख दिया। किस संख्या को? इस संख्या को। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, ये बात आपको पूरा समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने का कोशिश किए हैं, है कि नहीं। साथ ही ये बताए हैं कि कौन संख्या किससे कटेगा ये चेक करने के लिए, कि कौन संख्या 2 से कटेगा, कौन संख्या 3 से कटेगा, कौन संख्या 4 से कटेगा, है कि नहीं। अगर समय मिलता है तो हम इस पर भी वीडियो डाल देंगे कि कौन संख्या किस पर कटता है, किससे कटता है। चलिए हम जानते हैं ये बात, देखिए आप लोग समझिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कीजिए, नहीं तो जितना भी बोर्ड होता है, बोर्ड का PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है। क्या कहता है? टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है। टेलीग्राम का चैनल का नाम जो होता है हमारा है डिवोशन, DEVOTION, डिवोशन MMH। आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करें डिवोशन MMH, आपको वहाँ पर टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा। उस पर हमेशा जब पढ़ाई होती है तब आपका क्या होता है, यहाँ पर पेज चला जाता है बोर्ड का, वहाँ से भी आप उतार सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, देखते हैं अगले एग्जाम्पल में क्या होता है। कंप्यूटर वहाँ से एग्जाम्पल लगा दीजिए, क्या है अगले एग्जाम्पल में।
देखिए, कंप्यूटर महाशय ने नया क्वेश्चन लगाया है और इसको समझने का कोशिश कीजिए। काफ़ी आराम से पढ़ना, पढ़ने का चीज़ जो होता है काफ़ी आराम से पढ़ना है कि नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम हड़बड़ हड़बड़ करके पढ़ाए, हड़बड़ हड़बड़ करके पढ़ाई नहीं होता है कि नहीं। आप थोड़ा सा वीडियो लेट हो, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बने, पर हमारा कॉन्सेप्ट जो हो सब बच्चों तक अच्छा से पहुँचे, कुछ गलत ना पहुँचे, है कि नहीं। इसलिए पढ़ाई को हमेशा शांति से पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको भी पढ़ने का आदत हो, केवल बनाना ही नहीं आना चाहिए, आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, क्वेश्चन को समझने आना चाहिए, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड या अंक गणित के मूलभूत परिमेय से। अब ये आपको समझ में नहीं आया क्या होता है अंक गणित का मूलभूत परिमेय, है ना। अभाज्य गुणनखंड तो हम पहले बताए हैं, अभाज्य गुणनखंड को ही कहा जाता है अंक गणित के मूलभूत परिमेय। बोलेगा सर एक बैकअप कैसे लाएं। बाबू ये चीज़ हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। आप जस्ट इसके पिछले वीडियो को देखें और आपको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए हम लोग थ्योरी का 2 क्लास रख चुके हैं। थ्योरी का 2 क्लास आपको देखना है, उसके बाद ये चीज़ पढ़ना है। बिना थ्योरी का क्लास पढ़े ये थोड़ा मुश्किल होगा पढ़ना, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है समझिए। अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो संख्या दिया हुआ है ना, संख्या जो दिया हुआ है उसका एलसीएम भी निकालना है। देखिए क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड। इसको मत पढ़िए, इसको क्या कीजिए मत पढ़िए। अगर ये नहीं समझ में आता है तो इसको हल्का काट देते हैं ऐसे। आप पिछला वीडियो देखिएगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग से निम्न यानी कि जो नीचे क्वेश्चन दे रहे हैं उसका महत्तम समापवर्तक निकालें। महत्तम का मतलब होता है एचसीएफ निकालें, और लघुत्तम समापवर्तक निकालें यानी कि एलसीएम निकालें। एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड की मदद से कैसे निकाला जाता है, एलसीएम अभाज्य गुणनखंड की मदद से कैसे निकाला जाता है, सारा कुछ हमने पिछले क्लास में पढ़ाया। जब तक आप पिछले क्लास को नहीं देखते हैं समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि नहीं। निकालें और दोनों संख्या के दशा में दिखाएं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगा। एक थ्योरी है कि अगर कोई 2 संख्या होता है ना, अब यहाँ पे ऐसे समझिए, जादू देखिएगा इसका। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की मदद से कैसे एचसीएफ या एलसीएम निकाला जाता है गौर कीजिए। सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना। 13 एकम 13। अब ये कैसे कटेगा तो 7 से लगाइए। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। अब 26 लिख दिया। 26 को क्या लिखिएगा 2 पर पावर 1 और 13 पर पावर 1, ऐसे लिख देना है आपको। 91 को कैसे लिखिएगा 7 पे पावर 1 गुने 13 पे पावर 1। अब आपको निकालना है एचसीएफ। हम एचसीएफ का आपका स्लाइड देखिए लगा देते हैं, बोर्ड पर देख लीजिएगा, है ना। देख लीजिएगा बोर्ड पे, देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जितनी भी संख्याएं हैं उस संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो उसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड में जो संख्या सब में होगा, जो अभाज्य संख्या सब में होगा उसको बाहर निकाल लेना है। जो अभाज्य संख्या सब में है उसको बाहर निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। गौर कीजिए, एक तो हम किसी भी चीज़ में गुना कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 13 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा, क्या 2 दोनों में है। 2 देख रहे हैं यहाँ पर है केवल, 91 में 2 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, यानी कि 2 नहीं निकलेगा। क्या 13 दोनों में है, हाँ 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो 13 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। 13 क्या हो गया एचसीएफ हो गया। कहने का मतलब ये पहले पढ़ा चुके हैं कि एचसीएफ उसको कहते हैं जो दोनों में हो और सबसे छोटे घात का हो, जो दोनों में हो और सबसे छोटे घात का हो। तो आप गौर कीजिए कि 13 दोनों में है कि नहीं, ये देखना है। हाँ देख लिए कि 13 दोनों में है। अब 13 का सबसे छोटा घात क्या है, क्या 13 पर पावर कहीं 2 भी लिखा है। अगर 13 पर पावर 2 लिखा है और 13 पर पावर 1 लिखा है तो हम लोग 13 पर पावर 1 निकालेंगे। अगर 13 पे पावर 2 और 13 पे पावर 3 है तो 13 पे पावर 2 निकालेंगे, यानी कि छोटे घात वाले को बाहर निकालना है। तो बताइए 13 दोनों में था, हाँ 13 दोनों में है। तो बताइए कि 13 का छोटा पावर कौन है, ये वाला 13 पे पावर 1 छोटा है, ये वाला 13 पे पावर 1 छोटा है। भाई 13 पे पावर 1 है तो दोनों तो बराबर ही होगा, कोई भी एक निकाल लेंगे। तो 13 हमारा क्या हो गया यहाँ पर एचसीएफ हो गया, यानी कि ये और ये संख्या का एचसीएफ क्या हो गया 13 हो गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्या को काट देगी। एचसीएफ और एलसीएम आपको पिछले वीडियो में बेहतरीन से पढ़ाया गया, जब तक देखिएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। आइए एलसीएम को देखते हैं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम निकालने का क्या तरीका बताए थे हम आप लोग को, ये बताए थे एलसीएम निकालने का कि भाई जितना भी हम क्या किए हैं अभाज्य गुणनखंड किए हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जितना भी अभाज्य संख्या है, हमको यहाँ पर कौन कौन सा अभाज्य संख्या देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिला, 7 देखने को मिला, 13 देखने को मिला। जितना भी अभाज्य संख्या है उसका सबसे बड़ा पावर निकाल लेना है। देखिए एचसीएफ में जो सब में है उसका छोटा पावर निकालना है। एचसीएफ में क्या करना है, जो सब में है उसका छोटा पावर निकालना है। लेकिन एलसीएम में क्या कह रहा है कि जो सबसे बड़ा पावर में हो, जिसका सबसे बड़ा पावर हो। सब में है कि नहीं है ये हमको नहीं देखना। 2 का सबसे बड़ा पावर 2 दिख रहा है तो 2 का सबसे बड़ा पावर निकाल लेंगे, ये नहीं देखेंगे कि 2 सब में है कि नहीं है।
अगर 2 सब में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 सब में है, सब में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस ये देखना है कि 2 का सबसे बड़ा पावर निकालना है, 7 का सबसे बड़ा पावर निकालना है, 13 का सबसे बड़ा पावर निकालना है एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम कैसे निकलता है? सबका बड़ा पावर निकालिए। 2 का सबसे बड़ा पावर कहीं पे दिख रहा है क्या? 2 पर पावर 1 से भी कहीं पे बड़ा पावर लिखा है? नहीं, तो 2 पर पावर 1 ही मेरा सबसे बड़ा है, यहाँ पे ले लिए। 7 का देखते हैं, 7 का सबसे बड़ा पावर 7 का पावर 1 ही है। 13 का सबसे बड़ा पावर 13 का पावर 1 ही है। तो जो अभाज्य संख्या जितना भी दिख रहा है ना, सबका हम लोग बड़ा बड़ा पावर निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने में ये नहीं देखते हैं कि सब में है कि नहीं है, एलसीएम निकालने में बस ये देखते हैं कि बड़ा पावर कौन सा है। जबकि एचसीएफ कैसे निकलता है? एचसीएफ निकलता है कि जो सब में हो उसका सबसे छोटा पावर लेना है। तो देखें कि 2 सब में है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या किए? 2 सब में नहीं था तो 2 नहीं लिए, ले भी नहीं किए। 13 सब में है, हाँ 13 सब में है तो उसका छोटा पावर, सब में रहेगा तभी छोटा पावर लेंगे, तब मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ निकल के आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तो 7 दूनी 14 गुने 13 कितना होता है? गुना कीजिए, 14 दहें के 140 प्लस 14 14 14 42 कितना हो जाएगा गुना करने के बाद? 182। आप इसको गुना करके देखिएगा तो कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। ये बात समझ में आया? हम इससे ये समझ पा रहे हैं कि जो है 26 और 91 का जो है एचसीएफ कितना आया है? 26 91 का एचसीएफ जो है 13 आया है। देख लीजिए कितना आया है? 13 आया है। 26 91 का एचसीएफ 13 आया है, जबकि 26 और 91 का एलसीएम कितना आया है? 26 91 का एलसीएम कितना आया है? 182 आया। अब आपको यहाँ तक समझ में आया तो बोलिए, अगर नहीं समझ में आया तो क्लास को आपको पीछे कर करके बार बार देखना है, तभी समझ में आएगा। भटकने से कोई फ़ायदा है नहीं, है कि नहीं? ये वीडियो नहीं समझ में आया, अगला वीडियो देखेंगे, है। आपको क्या करना है? थ्योरी, पहले कोई भी चीज़ का होता है थ्योरी पढ़ना। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोलता है, आपको दिखाना है, बहुत ज़्यादा इंक डाल दिया हमने। आपको ये दिखाना है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, है ना? ये देखना है। तो आप क्या कीजिए? एलसीएम लाइए। एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना आया है? 182 गुने एचसीएफ कितना आया है? 13। एलसीएम और एचसीएफ को गुना कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ को गुना कीजिए। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने के बाद पहली संख्या लिख देते हैं यहाँ पर, पहली और एस संख्या, और डी से दूसरी, और ये हो गया संख्या। गुना करके देखिए कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है कि नहीं होता है। अगर आपका ऐसा होता है तो आप सही हैं, आपने सही एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। अगर ऐसा नहीं होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ क्या है? गलत है। तो हम यहाँ पे क्या करके देखते हैं? गुना करके देखते हैं। तो 182 को जब 13 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 बचो 1, है ना, 8 3 24 और 1 25 का 5 बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 1 दूनी 2, 1 8 8 एकम 1 6, 5 2 7, 8 4 12 का 2 बचो 1, कितना आ रहा? 2276 आ रहा। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर कितना आया? 2276। अब ये देखते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर आता है कि नहीं आता है? 2276 गुना कीजिए, 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 8, 8 5 13 का 3 बचा 1, है ना 2, कितना आ गया? 2386। कितना आ गया? फिर से गुना कीजिए बढ़िया से ढंग से, 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, है ना 2 9 18, 6 का 6, 4 2 6 होगा ना, यहाँ पे 4 2 कितना होगा? 6 होगा, 8 5 13, 3 हाथ में चाहे 1 1 1 2, 2366 आ रहा है। कहीं भी कुछ गलती हुआ क्या? देखिए तो 3 दूनी 6, 3 8, देखिए गलत किया, यहाँ पे गलत हो गया है। इसको गुना करने में गलती हुआ, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4 बचा 2, 3 एकम 3 2 5, 1 दूनी 2, 1 8 8 एकम। देखिए बोलना भी है समझाना भी है ना, तो क्या हो जाता है? दिक्कत कभी कभी हो जाता है। तो 6 हो गया, 4 2 6, 8 5 13 का 3 हाथ में चाहे 1, क्या हो गया? 2366। 2366 इधर भी आया है, 2366 इधर भी आया, यानी कि आपका एलसीएम और एचसीएफ क्या है? बिल्कुल सही है। हमेशा क्या होगा? एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो जल्दी से इसको देखिए, उसके बाद फिर हम निकालेंगे अगले क्वेश्चन को। कंप्यूटर वहाँ से लगा दीजिए। देखिए इसमें भी वही बात है, ये भी क्वेश्चन वही है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से पहले बनाइए, ठीक है? वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए। देखिए क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग से, यानी ये दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। निम्न का यानी कि नीचे का जो संख्या है इसका एचसीएफ भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड की मदद से, और इसका एलसीएम भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड की मदद से। जब आप एलसीएम निकाल लीजिए और एचसीएफ निकाल लीजिए, तब आपको क्या चेक करना है कि क्या आप जो एलसीएम निकाले हैं उसको गुना कीजिए एचसीएफ से। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आता है? अगर एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आता है तो आप जान लीजिए कि आपका क्या है? क्वेश्चन आप जो बनाए हैं बिल्कुल सही बनाएं। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर गलत है। तो आइए यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसका क्या कीजिएगा? अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। लास्ट में देखिएगा 6 है,
तो 2 से तो कन्फर्म कटने वाला है, दोनों का दोनों संख्या। 2 एकम 2, एक इसमें गया, 2 छके 12, एक इसमें गया, 2 अठी 16, है कि नहीं। 2 अठी 16 और 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 546 का कीजिए तो 2 दूनी 4, एक इधर गया तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब देखिए क्या ये 2 से कटेगा, चूँकि लास्ट में 3 है, सम संख्या है नहीं, तो 2 से लगेगा नहीं। अब 2 से नहीं लगेगा तो किससे लगा के देखते हैं, 3 से लगा के देखते हैं। तो देखिए अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगा तो सारा का सारा संख्या 3 से कटेगा। तो 7 2 9 और 9 3 12, 12 तो 3 से कटता है, तो भाई पूरा का पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 3 9 27 और 3 एकम 3, ये 3 से कटेगा। देखिए तो क्या 3 से कटेगा, 9 और 1 10, 10 3 से कटता है नहीं, तो ये 91 भी 3 से नहीं कटेगा। तो लगाएंगे किससे, क्या 4 से लगाएंगे, 4 तो भाज्य संख्या है, उसे हम चेक भी नहीं करेंगे। 5 से लगेगा, चूँकि लास्ट में 0 और 5 है नहीं, तो 5 से नहीं लगेगा। क्या 6 से लगेगा, 6 से तो लगाना नहीं है हमको। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, बिल्कुल सही। 13 एकम 13, इतना तक समझ में आ रहा है, समझते रहिएगा। 336 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना हो गया, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 लिख देते हैं, गुने 3 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1, समझ में आया। 546 को आप क्या लिख सकते हैं, 546 को 2 पर पावर 1 गुने 3 गुने 7 गुने 13 पर पावर 1, यही ना है। 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 7 पर पावर 1, यही तो हमारा क्या एलसीएम। तो हम क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, ये संख्या का भी ये संख्या का भी, दोनों का भाज्य गुणनखंड कर दिए। क्वेश्चन कहता है कि दोनों का भाज्य गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड की मदद से एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड की मदद से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, निकालिए। तो आपको बता दिए हैं इस क्वेश्चन में क्या, कि एचसीएफ निकालने के लिए ये देखते हैं कि जो संख्या दोनों में हो, जो संख्या दोनों में है, दोनों के गुणनखंड में हो। तो बताइए कि कौन सा ऐसा संख्या हमको 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, 13 भी दिख रहा है, इतना सारा संख्या दिख रहा है हमको। अब इसमें से ये देखना है कि कौन संख्या दोनों में है। तो क्या 2 दोनों में है, हाँ 2 दोनों में है। क्या 3 दोनों में है, हाँ 3 भी दोनों में है। क्या 7 दोनों में है, हाँ 7 भी दोनों में है। क्या 13 दोनों में है, 13 दोनों में नहीं, यानी कि 13 एचसीएफ के लिए तो नहीं निकलेगा, एचसीएफ के लिए 13 नहीं निकलने वाला है। तो निकलेगा कौन कौन, 2 3 और 7, जो दोनों में होता है उसका सबसे छोटा पावर वाला निकल जाता है। तो बताइए 2 दोनों में है ना, यहाँ पे 2 पर पावर 4 है, यहाँ पे 2 पर पावर 1 है। तो बताइए 2 पर पावर 1 निकालेंगे कि 2 पर पावर 4 निकालेंगे। तो आप कहिएगा सर जी 2 पर पावर 1 निकालिए, क्योंकि 2 पर पावर जो है 2 जो है दोनों में तो है, लेकिन छोटा पावर 2 पर पावर 1 है, इसलिए ये निकालेंगे। अब बोलेगा सर जी 3 में कौन निकाले, ये वाला 3 पर पावर 1 निकाले कि ये वाला 3 पर पावर 1 निकाले, दोनों तो सेम है, कोई भी निकाल लीजिए। तो 3 पर पावर 1 हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, निकाल लिए। 7 भी दोनों में है, तो 7 पर पावर 1 निकाल लिए। अब इसको गुना कीजिए, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। 42 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया। ये दोनों संख्या का एचसीएफ क्या हो गया, 42 हो गया। एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम निकालने के लिए हम बताए हैं कि आपको ये नहीं देखना है कि दोनों में है कि नहीं, बस जो जो अभाज्य संख्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, सबका बड़ा बड़ा पावर हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, ये नहीं देखना कि सब में है कि नहीं, एकदम नहीं। एलसीएम में ये नहीं देखना, 2 का सबसे बड़ा पावर 4, 3 का सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 3 पर पावर 1 है। 7 का सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 7 है। 13 का सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 13 है ना, 13 का सबसे बड़ा पावर 13 है। अब सबको गुना कीजिए, ठीक है, गुना कीजिए तो 2 पर पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पर पावर 4 16 होता है। 7 और 3 को गुना कीजिएगा तो 21 होगा, 13 का 13। जल्दी से इसको आप लोग भी गुना करते रहिए। तो 16 और 21 को गुना कीजिए, 16 और 21 को गुना कीजिए तो 1 छके 6, 1 एकम 1, 6 दूनी 12 का 2 बचो 1, 2 एकम 2 और 1 3, 6 3 3, 336 आया ये दोनों का गुणनफल। अब 13 से गुना कीजिए तो 3 छके 18 का 8 बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1 छके 6, 1 तिया 3, 1 तिया 3, तो 8 6 3 4, यानी कि एचसीएफ कितना आया, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया है 4368। देखिए बहुत बड़ा बड़ा संख्या आने लगा है कि नहीं। एक बार देखिए आप लोग ध्यान से, देख पा रहे होंगे आप लोग भी गुना कीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, देखते हैं गुना करके सही है कि गलत निकाल दिए, है कि नहीं। क्या बोलता है कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना कीजिए, और पहली संख्या को ऐसे और दूसरी संख्या को हम लोग ऐसे कर लेते हैं। दूसरी संख्या गुना करके देखिए दोनों बराबर आता है कि नहीं। एलसीएम गुने एचसीएफ करके देखिए 4368 और 42 को गुना करके देखिए। उधर क्या गुना करके देखना है आपको, 336 और 546 को, 336 और 546 को। अब देखिए स्मार्ट तरीका कि 8 दूनी 16 लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 छक 36 लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि कंफर्म ये दोनों क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। आप लोग क्या करके देख लीजिएगा, आप लोग खुद से गुना करके देख लीजिएगा हम कितना गुना करेंगे, है कि नहीं।
जहाँ तहाँ गुना करना पड़ रहा है, तो आप लोग खुद से गुना कर लीजिएगा। हम स्मार्ट बता दिए कि ये क्या होने वाला है, सही होने वाला है, चूँकि 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आ गया, 6 छके 36, लास्ट में 6 आ गया, बिल्कुल सही बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो यही आपको करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, देखना है कि पहली संख्या बराबर गुने दूसरी संख्या बराबर होता है कि नहीं होता है। चलिए कंप्यूटर महाशय अगला क्वेश्चन लगा दीजिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या आया है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड की मदद से आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। फिर गुना करके देखना है कि क्या एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, आपको लास्ट में बताएंगे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 का कैसे करेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 सते 21, 7 एकम 7। बारी बारी से सबका हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि यहाँ पे 2 है तो 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1। अब 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1। 21 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। ये लिख दिए। अब इसका होता है कि एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। तो पहले हम लोग एचसीएफ ही निकालते हैं। एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ कहता क्या है कि जितना भी आप गुणनखंड किए हैं, ये भी गुणनखंड किए हैं, ये भी गुणनखंड किए हैं, ये भी गुणनखंड किए हैं, जितना भी गुणनखंड किए हैं ना, उस सब में होना चाहिए। आपको कौन कौन सा संख्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7, यही 4 संख्या दिख रहा है। ये 4 अभाज्य संख्या है। इस 4 में जो सब में है उसको निकालना है और सबसे छोटे पावर को निकालना है। जो सब में है उसको निकालना है और जो सबसे छोटे पावर का है उसको निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या 2 सब में है, 2 सब में नहीं है, यानी कि 2 निकलेगा नहीं, ख़त्म। क्या 3 सब में है, 3, हाँ 3 सब में है, 3 निकलने वाला है, बाद में देखेंगे। लेकिन देखते हैं 5 सब में है कि नहीं, 5 सब में नहीं है, ये भी नहीं निकलेगा। 7 सब में नहीं है, ये भी नहीं निकलेगा। यानी निकलने वाला कौन है, 3। तो जो सब में है वो निकलता है और जो सबसे छोटे पावर का है वो निकलेगा। तो 3 का सबसे छोटा पावर कौन हो गया, 3 पर पावर 1 यहाँ भी, 3 पर पावर 1 यहाँ भी, 3 पर पावर 1 यहाँ भी, यानी कि 3 ही निकलने वाला है। और हमारा एचसीएफ ये क्या हो गया, 3 हो गया। हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सब में है, हम बस ये देखते हैं कि कौन कौन सा अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसका सबसे बड़ा पावर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, उसका सबसे बड़ा पावर निकाल लेंगे। तो 2 का सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 2 पर पावर 2 है। ये नहीं देखेंगे सब में है कि नहीं, बस खाली निकालना है बड़ा पावर वाला। 3 का सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 पर पावर 1 ही है। 5 का सबसे बड़ा पावर कौन है, 5 पर पावर 1 ही है। 7 का सबसे बड़ा पावर 7 पर पावर 1 ही है। सब हमने निकाल लिया है कि नहीं। अब इसको गुना कर दिए, 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 4 तिया 12, 12 25 60, 60 7 कितना होता है 7, 420। यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आया, 3, और एलसीएम कितना आया, 420। अब हम लोग बार बार देखते थे कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। अब यहाँ पे चूंकि 3 संख्या आ गया, तो क्या ये होगा, क्या हम ऐसा लिखेंगे कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या, ऐसे लिखते हैं, दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या, क्या इस तरह से हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिए, जब 2 संख्या दिया रहता था हमेशा, यहाँ पर 21 ना दिया रहता तो क्या करते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ करके पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कर देते हैं। पर यहाँ पे 3 संख्या दिया है, एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए हैं, एलसीएम निकाल लिए हैं, तो क्या इसका एलसीएम कितना आया 420 और एचसीएफ कितना आया 3। क्या ये गुणनफल जो है तीनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। ये जो नियम जो है ये 2 संख्या पर ही लागू होता है। किस संख्या पर, 2 संख्या पर ही लागू होता है। कितने संख्याओं पर, 2 संख्या पर ही लागू होता है। यानी कि अगर 3 संख्या है तो ये वाला नियम नहीं काम करता है ना। 4 संख्या तो नियम नहीं काम करता है, केवल 2 ही रहेगा तभी आपका काम करेगा। और एग्जाम में भी आपको 2 ही देगा। वो बेवकूफ़ थोड़ी ना कि आपको 3 का देगा 4 का देगा। जिस पर नियम काम नहीं करता है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि नहीं। तो आप गुना करके देखिए तो क्या बराबर आता है कि नहीं आता। आप खुद से देख लीजिए कि नियम काम करता है कि नहीं करता। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 बराबर। अब इसको गुना कीजिए, 17 को 15 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 5 7 35 का 5 है ना, बचा 3, 5 1 5 3 8, 1 7 7 1 1 5, 8 7 15 का 5 हाथ में चाहे 1 1 1 2। फिर 12 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 5 2 5 10 का 0 हाथ में चाहे 1, 5 10 11 का 1 हाथ में चाहे 1, 2 4 और 1 5, 1 5 5 1 5 5 1 दूनी 2, 0 5 1 6 5 10 का 0 हाथ में चाहे 1 3, 360 आ रहा है। कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। क्या 1260 और 360 सेम होता है? तो आप बोलेगा सर कहीं ना कहीं आप शायद गुना गलती कर दिए होंगे या फिर कहीं आप एचसीएफ या एलसीएम निकालने में गलती कर दिए होंगे, इसलिए मैच नहीं खा रहा है। ऐसा नहीं है बाबू, हमेशा ये नियम जो होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये हमेशा 2 संख्या पर ही लागू होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं है तो आपको क्या करना है, 3 संख्या और लेना है। कोई अपने मन से छोटे छोटे संख्या उतार लीजिए जिसका भाज्य गुणनखंड या एलसीएम एचसीएफ निकालना आसान हो, उसके बाद करके देख लीजिए खुद से, है कि नहीं। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये खत्म हुआ। अब बताइए इसका चौथा क्वेश्चन है, बताइए कंप्यूटर महाशय जल्दी से बोर्ड पर लिख दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना, थोड़ा सा बड़ा संख्या है, घबराना नहीं है, धैर्य रख करके बनाना है।
इसमें भी क्या करना है, तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसका एचसीएफ निकालना है, उसका एलसीएम निकालना है और उसके बाद देखना है क्या एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली गुने दूसरी गुने तीसरी होगा। तो हम जानते हैं कि 3 संख्या होता है तो कभी भी एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली गुने दूसरी गुने तीसरी नहीं होता है। यहाँ पे तो कन्फर्म है कि नहीं होने वाला है, फिर भी आप इसको क्या कीजिए, चेक करना है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। 2 पचे 10, 2 चौके 8 है कि नहीं, 2 दूनी 4, 2 सते 14। खुद से बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए। 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक बनाया हमने। आगे बढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 15 30, 3 पचे 15, 5 एकम 5, इसको काटिए। 2 दूनी 4, 1 इसमें गया, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 तिया 6। अब देखिए 63 किससे कटेगा, क्या 63 3 से कटेगा, हाँ एकदम 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 से 27, 3 सते 21, 7 एकम 7। अब बारी बारी से सबको क्या कर लेना है, आपको लिख लेना है। 108 है ना, तो 108 को क्या लिखिएगा, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, समझ में आया। अब 240 है, 240 को कैसे लिखिएगा, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 है ना, 5 ये है, ये कितना है 5। 504 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 और 7 पर पावर 1। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बार बार हम बता रहे हैं, आपको ध्यान देना है। एचसीएफ कैसे निकलता है, जब हम संख्याओं का गुणनखंड किए हैं तो हमको अभाज्य संख्या में वैसा अभाज्य संख्या निकालना है जो सब में है, जो सब में है, साथ ही साथ सबसे छोटा पावर वाला निकालना है। तो सब में कौन सा है, देखिए तो क्या 2 सब में है, हाँ 2 सब में है, 2 सब में है तो उसका 2 का सबसे छोटा पावर। अब यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 2 निकलेगा कि 2 पर पावर 4 निकलेगा या फिर 2 पर पावर 3 निकलेगा, बताइए क्या निकलेगा। तो आप कहिएगा सर जी यहाँ पर 2 पर पावर 2 ही निकलेगा, क्योंकि 2 सब में है, बोलेंगे हाँ 2 सब में है, हाँ 2 पर पावर सबका छोटा पावर निकलता है, तो बोलेंगे हाँ 2 का सबसे छोटा पावर निकलता है, हम निकाल दिए। अब बोलेगा सर 3 भी तो सब में है, तो हाँ 3 भी सब में है, तो निकालो तो निकालोगे कैसे निकालोगे, बोलेगा 3 का सबसे छोटा पावर निकाल लीजिए, तो 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 1 है, निकालेंगे क्या, इस शेप में तो सबसे छोटा पावर निकलता है। अब बोलेगा सर 5 निकलेगा क्या, बोलेगा 5 है सब में बाबू क्या, बोलेगा नहीं, तो बोलेगा नहीं निकलेगा। 7 सब में है क्या, नहीं, 7 भी नहीं निकलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यही हमारा 2 दूनी 4 गुने 3 हमारा यानी क्या हो जाएगा 12 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये तीनों संख्या का एचसीएफ हमारा क्या होने वाला है, 12 होने वाला है, समझ में आ रहा है। एलसीएम निकालिए, एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम में ये देखना होता है कि सबसे बड़ा पावर, अभाज्य संख्याओं का सबसे बड़ा पावर निकाल लेना है। तो बताइए 2 का सबसे बड़ा पावर, ये नहीं देखना है सब में है कि नहीं, एकदम नहीं देखना है। 2 का सबसे बड़ा पावर 2 पर पावर 4 है गुने 3 का सबसे बड़ा पावर कौन है, ये वाला है, ये निकाल लेंगे। 5 का सबसे बड़ा पावर, बोलेगा 5 तो सब में है नहीं, देखना ही नहीं है सब में है कि नहीं, हमको सबसे बड़ा पावर निकालना है, 5 पर पावर 1। 7 का सबसे बड़ा पावर 7 पर पावर 1। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 पर पावर 4 16 होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 का पावर क्यूब क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27 होता है और 7 पचे 35 होता है। अब आपको क्या करना है, ये आपका एलसीएम हो गया और ये वाला क्या है आपका एचसीएफ और ये आपका एलसीएम। अब दोनों को गुना करके देखिएगा, आप करके घर पे देख लीजिएगा, इतना होमवर्क देते हैं आपको कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली गुने दूसरी गुने तीसरी करके देखिए तो आप लोग सही है कि गलत है। ये एलसीएम आपका कितना आ गया है, ये आ गया है, एचसीएफ कितना आ गया, ये आ गया है। इसको गुना करके देखिए क्या पहली गुने दूसरी गुने तीसरी आता है, ये गुना करके देखिए क्या बराबर आता है। अगर बराबर आता भी नहीं करेगा, बराबर तो आएगा ही नहीं क्योंकि 3 पर लागू होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के मदद से किसी का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, किसी का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये सीखें और साथ ही साथ ये सीखें कि 2 संख्या रहता है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की क्लास की ओर। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर महाशय जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय ने लगाया। अब बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान भी है कि नहीं। ये जस्ट पिछले क्वेश्चन पर ही आधारित है, पिछले क्वेश्चन पर ही आधारित है जो पिछला क्वेश्चन हम बताए हैं। क्या नियम बताए थे, हम ये बताए थे किसी भी संख्या का एलसीएम और उसका एचसीएफ को गुना कीजिएगा ना, किसी भी संख्या के एलसीएम को उसके एचसीएफ से गुना कीजिएगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर आ जाएगा। ये फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये वाला पैटर्न पे 4-5 तरह का सवाल पूछता है। देखिएगा एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या 4 चीज़ है, 4 चीज़ में आपको कोई 3 चीज़ जरूर देगा। एलसीएम और एचसीएफ दे देगा, पहली संख्या दे देगा तो बोलेगा दूसरी संख्या निकालिए, समझ में आया। या फिर एलसीएम एचसीएफ दे देगा, बोलेगा दूसरी संख्या दे देगा तो पहली संख्या निकालिए,
या फिर HCF दे देगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, तो बोलेगा LCM निकालिए। यानी कि 4 चीज़ है ना, तो 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ देगा और एक चीज़ आपको निकालना है। ठीक है, हमेशा 3 चीज़ देगा और एक चीज़ निकालना है। तो आपको यहाँ पे गौर कीजिए, क्या बोल रहा है कि 306 एक संख्या है और 651 दूसरी संख्या है। देखिए गौर कीजिए, 306 है और 651 है। यहाँ पर आपको LCM HCF अभाज्य गुणनखंड करके नहीं निकालना है, इसी फॉर्मूला की मदद से निकालना है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 306 और 651, 306 हमारा पहली संख्या हो गया, 651 हमारा दूसरी संख्या हो गया। अब इसका HCF कितना निकाल के बता रहा है, वो बोल दिया है कि इसका HCF कितना है, 7 है। इसका HCF कितना है, 7 है। तो आपको पता क्या क्या है, उस चीज़ को वहाँ पे चिपका देना है। इतना आसान क्वेश्चन आपका नहीं मिलेगा। जो जो चीज़ आपको पता है ना, उस चीज़ को आपको यहाँ पे लाके चिपका देना है। तो आप बताइए क्या पता है आपको, क्या LCM पता है? भाई LCM तो पूछ ही रहा है कि क्या होगा, तो LCM का LCM लिख देंगे। क्या HCF आपको पता है? ये दोनों संख्या का HCF पता है? हाँ बोला तो है कि HCF 7 है, क्वेश्चन ही बोलता है कि HCF क्या है, 7 है। बराबर। पहली संख्या क्या है, तो 306 है, बहुत बढ़िया। दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 651 है, तो 651 लिख दिए। बस आपको चिपका देना। यहाँ पे गौर कीजिए कि HCF दिया है 300, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, तो बोला LCM निकालिए। इतना तो आसान है। अब क्या कीजिए, बच्चे में पढ़े थे हम लोग कि LCM को रोकेंगे तो 306 गुने 651 गुने बटे 7, 7 इधर गुने में है ना, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो गया। अब 7 से देखिए कौन कटेगा, ये कटेगा कि ये कटेगा, लगा के देखिए तो 7 चौके 28, 2 गया तो 26, क्या 7 26 से कटेगा? नहीं, 26 7 से कटेगा तो नहीं, 306 नहीं। इसको काट के देखते हैं। 7 8 56, 7 9 63, 2 बचेगा तो 21, हाँ कट जाएगा। 7 8 56 और 7 9 1 मिनट, 7 9 63, 2 बचेगा तो उधर गया और 7 3 21, 7 9 63 और 7 3 21 से कट जाएगा। तो इसका LCM क्या आ जाएगा, 306 गुने 93। आप इसको खुद से गुना कीजिए, है कि नहीं। लाइए गुना कर देते हैं। 3 6 18 का 8, हाथ में बचा 1 है ना, 3 3 9, 9 6 54 का 4, हाथ में बचा 5, 9 3 27, 8 4 1 5, 9 5 14 का 4 बचा 1, 7 1 8 और फिर हो गया क्या 2। गुना किए देखिए तो गलत किए क्या, 3 6 18 का 8, हाथ में बचा 1, 3 0 0 1 का 1, 3 3 9, 9 6 54 का 4, हाथ में बचा 5, 5 का 5, 9 3 27, 8 4 1 5, 9 5 14 का 4। ठीक है, इतना आपका क्या होगा, LCM होगा। तब पूछ रहा था कि LCM क्या होगा, तो LCM क्या होगा, LCM बराबर 28458 होने वाला है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, उतार लीजिए इसको आप। अब देखिए एक छोटा सा थ्योरी आपका हम है ना बताते हैं। छोटा सा थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ जीरो होता है वहाँ वहाँ कौन कौन सा संख्या देखने को मिलेगा। जहाँ जीरो है वहाँ आपको क्या मिलता है। अच्छा आप पहले ये हम एक सवाल पूछते हैं, जीरो बनाने का दम किस में है? जीरो बनाने का दम कौन से संख्या में है, कौन से संख्या में है, बताइएगा कौन से संख्या में है। जीरो बनाने का दम कौन से संख्या में है, हमको बताइएगा। जीरो बनाने का दम कौन से संख्या में है, बताएं। अगर नहीं पता है तो सुनिए इधर कि जीरो बनाने का दम हमेशा 2 और 5, जहाँ 2 और 5 एक साथ गुना है वहीं जीरो बन सकता है। गौर कीजिए, जहाँ 2 और 5 एक साथ गुना है वहीं जीरो बनेगा, चाहे वहीं जीरो दिखेगा नहीं। कहीं अगर कहीं 2 और 5 एक साथ गुना नहीं है तो वहाँ जीरो नहीं दिख सकता है। जैसे कि 10 देखिए, 10 ही बना है तो 2 और 5। 20 देखिए, 20 में जीरो है तो कन्फर्म हो जाइए इसमें कहीं ना कहीं 2 और 5 आने वाला है, गुना है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 5 20। 30 देख लीजिए, 30 में भी जीरो है तो 30 को देख लीजिए, 2 दूनी 4 है ना, 2 3 6, 2 3 6 और 6 5 30, 2 यहाँ 5 यहाँ। तो जहाँ जीरो वहाँ एगो जीरो है तो वहाँ एगो और 2 और एगो 5 होना जरूरी है। अगर 2 जीरो है इसका मतलब उसमें 2 गो 5 और 2 गो 2 आया है। एगो जीरो बनाने का दम एगो 2 और एगो 5 मिलकर के एगो जीरो बनाता है। तो ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हैं इसी थ्योरी पर आपका अगला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। कंप्यूटर में से क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए, काफ़ी आसान है, घबराना नहीं है, समझाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, चेक करें, क्या करें, चेक करें कि क्या 6 पर पावर n, यानी कि 6 पर पावर करना है। क्या करना है, 6 पर कुछ पावर देना है, n का मतलब कुछ पावर देना है। तो 6 पर पावर n के अंत में जीरो आ सकता है, यानी कि 6 पर पावर 1 करके देखेंगे, 6 पर पावर 2 करके देखेंगे, 6 पर पावर 3 करके देखेंगे, क्या कभी भी लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, लास्ट में क्या बोला है ये पहले पढ़िए, चेक करें कि क्या 6 पर पावर n के अंत में जीरो आ सकता है। और फिर क्या बोला, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है।
अब प्राकृतिक संख्या आप बोलिएगा सर क्या होता है बता दीजिए, तो हम आपको एक थंबनेल में डाला हुआ है संख्या का परिवार, वो वाला वीडियो आप लोग जा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है ना। सारा संख्या के बारे में बताएं हम उसमें, जितना संख्या दुनिया में मौजूद है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं। n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होता क्या चीज़ है? n एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक, यानी कि पॉजिटिव का 1 से शुरू होकर के अनंत वाला संख्या जितना होता है ना, सब प्राकृतिक होता है। तो बोल रहा है कि 6 पर पावर n के लास्ट में क्या 0 आ सकता है? कहने का मतलब उसका ये है कि क्या 6 पर पावर 1 प्राकृतिक संख्या रखना है, 6 पर पावर क्या रखना है आपको? प्राकृतिक संख्या रखना है। 6 पर पावर क्या रखना है? प्राकृतिक संख्या। यानी कि एक बार 6 पर पावर 1 रख करके देखिए, 2 रख करके देखिए, 3 रख करके देखिए, 4 रख करके देखिए, 5 रख करके देखिए, 6 रख करके देखिए। उसके बाद आप चेक कीजिए कि क्या कभी 0 लास्ट में आएगा, क्या कभी 0 लास्ट में आएगा। हम एक बात आपको जस्ट पिछले स्लाइड में पढ़ाए हैं, पिछले बोर्ड में पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए थे अभी कि 0 बनाने का दम, 0 बनाने का दम कौन रखता है? 0 बनाने का दम, एक 0 बनाने का दम 1 और 2 और 1 और 5 रखता है। और ये पूछ क्या रहा है कि क्या इस पर 6 का पावर 1 करेंगे तो क्या लास्ट में 0 आ सकता है? 6 पर पावर 2 करेंगे तो क्या लास्ट में 0 आ सकता है? या 3 करेंगे तो लास्ट में 0, या 4, कुछ भी करें क्या लास्ट में 0 आ सकता है? तो आप इसको ऐसे तोड़िए ना सर जी, 2 गुने 3 6 को कह सकते हैं, 6 गुने 6 है तो इसको क्या बोल सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। ये 6 का ये हो गया, ये वाला 6 का ये हो गया। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब इसको ऐसे तोड़िएगा ना, 6 गुने 6 गुने 6, 6 में क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। कोई भी कितनों पावर दे दीजिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, 7 दे दीजिए, 8 दीजिए। अगर 6 को पावर दीजिएगा 6 पर तो 6 को 6 हो जाएगा, 5 दीजिएगा पावर तो 5 को 6 हो जाएगा, 6 को 7 को दीजिएगा तो 7 को 6 हो जाएगा। क्या कभी ऐसा होने वाला है कि इसके गुणनखंड में 6 के गुणनखंड में 2 और 5 एक साथ आए? कभी आएगा 6 के गुणनखंड में 2 और 5 एक साथ? देख रहे हैं कि 2 तो आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके साथ क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर 2 के साथ 6 के गुणनखंड में 5 आता तो 0 आ जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 बनाने का दम 2 और 5 एक साथ मिल के बनाता है 0, तो 2 और 5 तो कभी आएगा नहीं, यानी कि 6 पर पावर n कभी भी 0 नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 6 पर पावर n कभी भी 0, 6 पर पावर n कभी भी 0 नहीं बना सकता है। नहीं, इसको अच्छा से लिखते रहिए, 6 के पावर n का अंतिम संख्या अंतिम में कभी 0 नहीं आ सकता, कभी 0 नहीं आ सकता। क्लियर है? तो आपका एग्जाम्पल जो हो रहा है, इसी के साथ आज एग्जाम्पल दूसरे चैप्टर रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या का दूसरा चैप्टर आपका क्या हो गया? दूसरे चैप्टर का एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। अब हम आपको भेज देंगे जो चैप्टर बनाना होता है, चैप्टर प्रैक्टिस का। ये तो मेरा काम हुआ आपको बताना, अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम किताब का जो होता है क्वेश्चंस भेज देंगे और क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम करेगा कमेंट कीजिए कि हमको ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है, उसको हम क्या करेंगे? बोर्ड पर बता देंगे। क्लियर है? बोर्ड पर क्या कर देंगे? बता देंगे। आप कभी भी देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, आप कमेंट करें कि सर जी मेरा ये वाला डॉट है, आप बता दें, हम बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए, ठीक।